नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक जायसवाल फिर से एक ब्लॉग के साथ आ गया। तो आज हम आपको दिखाएंगे बनारस की होली और हमने कैसे होली सेलिब्रेट की वो भी आपको दिखाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होली पे तो गुजिया अगर ना हो तो होली का तो मज़ा ही नहीं रहता। तो हमारे यहाँ गुजिया बन रहा है, चाची और मम्मी मिल के गुजिया बना रही हैं। और मैं सैटरडे को आ गया था घर पे, मंडे को होली थी तो दिल्ली से मैं सैटरडे को घर पे आ गया था। तो सैटरडे को यही हो रहा था, गुजिया बन रही थी। तो और अच्छा गुजिया बना था वैसे, फिर हमने खाया भी। आप सबने भी तो गुजिया खाया ही होगा। और उसके बाद दही बड़ा, हमारे यहाँ गेस्ट भी आते हैं बहुत सारे, आप सबके यहाँ ही आते होंगे। तो होली पे जो भी मिलने आता है उनके लिए दही बड़ा और ये सब हम लोग सारी तैयारी कर रहे थे। फिर हमारी छोटी सी बहन जो है उसको मैं बंदर बना रहा था वो रोक रही थी मुझे, बट मैं हर साल मैं और भी उसके फ़ोटोज़ हैं मेरे पास पुराने, जिसमें मैं उसको हर साल इस तरह से बंदर बनाता हूँ, जिसमें उसकी मूंछ और दाढ़ी बना देता हूँ कलर से। वो दिखा नहीं रही थी, कैमरे की तरफ देख नहीं रही थी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। फिर हम लोग वहाँ से चले गए अपने बड़े पापा के यहाँ। ये हमारे बड़े पापा के बेटा भाई हमारा, और ये अनमोल जो कि वो भी भाई है, ये बुआ का लड़का है अनुज। और हम लोग यहाँ पे भाभी के साथ होली खेले और सौरभ को यहाँ तो पति पत्नी आपस में ही होली खेलने लगे हम लोग वहाँ पे गए, पहले कलर लगाए। तो ये दोनों आपस में पहले खेले थोड़ा होली, फिर उसके बाद हमने भी लगाया कलर। और अनुज भी जा रहा था लगाने, ये भाभी को लगा रहा था कलर, बट वो बचने की कोशिश कर रही थी बट बच नहीं पाई। फिर उसके बाद मैं दूर से ही देख रहा था, यहाँ पे ये पति देव साहब देख रहे थे पत्नी को कलर लगाते हुए, बट बचा नहीं पाए। फिर उसके बाद मेरी बारी आ गई तो मैं भी भाभी को छोड़ा नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने कस के पूरा जो मैं अबीर ये लेके आया था उन्होंने अपने हाथ में लेके पकड़ लिया कस के और छोड़ ही नहीं रही थी। फिर मैं सोचा कि अब मैं भी लगाता हूँ, छीन रहा था मैं बट वो लेने ही नहीं दे रही थी मुझे। फिर उसके बाद हमने होली खेली। होली पे तो मतलब मज़ा आता है, थोड़ा सा कलर तो खेलना ही चाहिए क्योंकि, और वैसे भी हम लोग वैसे कलर से नहीं खेल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जो पक्का रंग होता है उससे ना खेलें, अबीर से ही खेलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि होली खेलने में तो जितना मज़ा आता है बट छुटाने में हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ मैं भी भाभी जी को लगा दिया पूरे अच्छे से कलर। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए घूमने फिरने अपना, और एक ये बड़े पापा के घर से हम दूसरे बड़े पापा के घर जाने लगे। वहाँ पे भी भाभी हैं, वो लोग भी वेट करती हैं कि आएंगे हम लोग होली खेलेंगे साथ में। तो होली का तो यही मज़ा रहता है, अपना जाओ मिलो जुलो सबसे। और हमारे सारे रिलेटिव बनारस में ही रहते हैं तो फिर हम लोग अपना घूम के सबके यहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद सबसे होली खेलते हैं और भाई लोग भी हैं साथ में। तो ये बुआ का लड़का अनुज जो कि पीछे बाइक पे बैठा हुआ है, और सौरभ जो कि बड़े पापा का बेटा, और एक ये गौरव ये भी बड़े पापा का बेटा। बाद ये अर्ली बाज़ार वाराणसी में पड़ता है, वहाँ पे हम आ गए। ये जायसवाल हार्डवेयर है हमारे पुराना, ये सबसे पुराना घर है। यहाँ पे हम लोग सारे भाई एक साथ रहा करते थे, सबसे पुराना घर जिसको लोग गांव भी बोल सकते हैं, बट हमारा बनारस में ही घर है सब लोग का। तो यहाँ पे जब होली थी तो ये भाभी की बहन है छोटी, तो वो भी आई हुई थी। तो फिर उसके बाद हमने उसके साथ भी होली खेला। वैसे मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, होली का त्यौहार है, सबको खेलने का वो है, तो मैं भी आराम से कलर लगवा ले रहा था, बट फिर मैं भी किसी को छोड़ नहीं रहा था। लेकिन ये भतीजा मेरा ऊपर कूद के मुझे लगाने की कोशिश कर रहा था, बट मैं लंबा हूँ थोड़ा। फिर उसके बाद अनुज ने कलर निकाला तो मैं सोचा कि मैं कलर भी लगा ही देता हूँ। भाभी को मैंने कलर लगाया, फिर उसके बाद बच्चों को भी कलर लगाया थोड़ा बहुत। अनमोल थोड़ा शर्मा रहा था, शर्माते शर्माते उसने भी कलर लगाया। फिर उसके बाद हमने थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह किया यहाँ, और मैं अपना पागलपंती करने में लगा हुआ था। होली में पागलपंती तो करना ही चाहिए। ये सबसे छोटी भतीजी हमारी, इसको तो ऐसे कलर तो लगा नहीं सकते ज़बरदस्ती, तो मैंने इनडायरेक्टली कलर लगा दिया इसको, ये देखिए गाल पे उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं लगा सकते क्योंकि फिर जब इसको छुटाना होगा तो फिर रोएगी, और प्रॉब्लम जब हम लोग को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो भी तो परेशान हो जाएगी। फिर यहाँ से हम लोग चल दिए आगे और घाट की तरफ जाने लगे। ये पूरा रास्ता जो है, ये जहाँ पे ताज होटल है वहाँ का रास्ता है, ये वाराणसी में नदेसर जिसको बोलते हैं। यहाँ से होते हुए हम लोग अस्सी घाट की तरफ जा रहे थे। अस्सी घाट के ही पास में हमारे बुआ का भी एक घर है, बड़ी बुआ का घर, तो वहाँ पे भी हमारे कज़िन लोग हैं। तो वो सब भी अपने ही एज के हैं, एज ग्रुप के, तो फ्रेंड भी हैं, कज़िन भी हैं। तो हम लोग उनसे मिलने चले गए। फिर वहाँ से उनको लेके ये अस्सी घाट वाले रोड पे फिर हम जाने लगे। ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे कितनी भीड़ थी अस्सी घाट की तरफ। और इसके पहले मैं थोड़ा बाइक से गिर भी गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हालत रहती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा निकलना तो नहीं ही चाहिए, लेकिन फिर थोड़ा मस्ती करना है, अगर एंजॉय करना है तो फिर
लेकिन और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी से गाड़ी चलानी चाहिए। होली के दिन जो इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए सब डांस वांस कर रहे थे। 80 घाट वाला जो रोड जाता है उसके पास में सारे लोग मस्ती में झूम रहे थे। फिर हम लोग घाट पे आ गए। ये पूरा घाट हमने देखा। यहाँ पे भी भीड़ थी, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया था तो बहुत लोग जा चुके थे। बाकी रास्ते में मिले थे बहुत सारे जाते हुए लोग, और यहाँ से लोग जा ही रहे थे। वैसे ये दोपहर का 2 बजे का टाइम था, लगभग 2 बज रहे थे। और घाट पे ऐसा कुछ बहुत वो तो नहीं रहता, लेकिन सब लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा। यहाँ पे फिर शाम का टाइम हुआ। शाम को सब ने एक दूसरे को अबीर लगाया, नया नया कपड़ा पहन के। पूरे फैमिली में सब लोग एक दूसरे से मिलने। ये भाभी अभी साफ़ कर ली इन्होंने भी अपनी कलर सारा। और फिर उसके बाद उसके अगले दिन, होली के 2 दिन बाद, वेडनेसडे को हमारे यहाँ होली मिलन समारोह का फेस्टिवल हमने रखा था। तो फिर उसके बाद उसमें सब लोग मिले, आए सब सारे लोग। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को।